मुझसे छुपा, सच बता। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मधुबाला को मोनालिसा इसलिए भी पुकारा जाता था क्योंकि मधुबाला की मुस्कुराहट में उदासी और लाफानी मोहब्बत का जुनून पाया जाता था। मधुबाला की इसी मुस्कुराहट ने दिलीप कुमार को उनका दीवाना बना दिया था। लेकिन ये बात शायद ही आपको जानता होगा, इस मोहब्बत की इब्तिदा और प्रपोजल खुद मधुबाला ने पेश किया था और प्रपोजल पेश करने का अंदाज भी बड़ा निराला था। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह भी थी कि मधुबाला ने 17 साल की उम्र में जब दिलीप कुमार को पसंद किया, इससे चंद महीने पहले मधुबाला ने दिलीप कुमार के पेशावरी दोस्त और उस दौर के उभरते हुए हीरो प्रेमनाथ से इश्क शुरू कर दिया था। मगर वो ना दिलीप कुमार को पता चलने देती थी ना प्रेमनाथ को कि एक ही वक्त में दोनों हीरोज के प्रेम में वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। एक ही दिन में मधुबाला अगर प्रेमनाथ के साथ 1951 में रिलीज होने वाली 2 फिल्मों आराम और बादल में काम कर रही थी, तो उसी साल वो दिलीप कुमार के साथ फिल्म तरान्ना में भी उनकी हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी। प्रेमनाथ की फिल्म की शूटिंग अलबत्ता दिलीप कुमार की फिल्म से कुछ महीने पहले हुई थी, इसलिए मधुबाला को पहले प्रेमनाथ अच्छे लगे थे, बल्कि जो मर्द उनकी जिंदगी में आया था पहला, वो प्रेमनाथ ही था। प्रेमनाथ मधुबाला की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए तो उनके खानदान में भी तहलका मच गया, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो मधुबाला से शादी करेंगे। लेकिन खानदान ने प्रेमनाथ की मुखालफत कर दी और शर्त लगा दी कि अगर वो मधुबाला को हिंदू मजहब इख्तियार करा दे तो फिर शादी हो सकती है। प्रेमनाथ ने मधुबाला के सामने ये तजवीज़ रख दी और कहा, तुम हिंदू मजहब इख्तियार कर लो तो हम शादी कर सकते हैं। उस दौर में मधुबाला के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, ना वो सुपरस्टार थी, अलबत्ता वो इस राह पर चल पड़ी थी और अपनी कामयाबी के लिए रास्ते भी तलाश कर रही थी। दूसरी जानब प्रेमनाथ का खानदान बड़ा और बाअसर भी था और दौलतमंद भी। वो प्रेमनाथ को अपने हाथ से खोना नहीं चाहती थी। प्रेमनाथ के बारे में ये बात सुन लीजिए कि उनके 2 बहनोई अपने वक्त के पॉपुलर एक्टर थे। एक थे राज कपूर और दूसरे हिंदी फिल्मों के सदाबहार विलन प्रेम चोपड़ा, जबकि प्रेमनाथ का एक भाई राजेंद्र नाथ कॉमेडी एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा मकबूल थे। प्रेमनाथ और मधुबाला के प्रेम की कहानी खुद मधुबाला की बहन मदर भूषण सुना चुकी हैं। इसका जिक्र भी कई किताबों में मिलता है, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसलिए प्रेमनाथ की कहानी दब के रह गई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब प्रेमनाथ मधुबाला को मंदिर में ले गए थे और उस वक्त मधुबाला अपनी रोमांटिक तबीयत की वजह से उनके साथ मंदिर चली गई थी और प्रेमनाथ के साथ फेरे लेने पर रजामंद भी हो गई थी। लेकिन इस बात की खबर जब मधुबाला के वालिद को मिली तो उन्होंने मधुबाला पर बड़ी सख्ती शुरू कर दी थी और कहा था, तुम एक गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती और अभी तुम्हारा करियर भी सामने पड़ा हुआ है। मधुबाला के वालिद ने उस वक्त तो मधुबाला को एक गैर मुस्लिम से शादी की इजाज़त ना दी और उनकी मजहबी गैरत जाग उठी थी। लेकिन जब दिलीप कुमार से इश्क और उनकी अपनी अना की जंग में मधुबाला बाजी हार गई तो उन्होंने एक शादीशुदा और गैर मुस्लिम सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली थी और उस वक्त मधुबाला के वालिद की मजहबी गैरत नहीं जागी थी। बाद में मधुबाला की बहनों ने भी गैर मुस्लिमों से शादियां की थी, इसलिए ये कहना कि मधुबाला के वालिद ने मजहबी गैरत का सबूत दिया था किशोर कुमार से शादी के वक्त, तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। प्रेमनाथ जिन दिनों मधुबाला पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आ गए थे। फिल्म तरान्ना का एक गाना रिकॉर्ड कराते हुए मधुबाला जब दिलीप कुमार के साथ रोमांस करती हैं तो यही रोमांस उनको हकीकत में दिलीप कुमार की तरफ खींच लाया था। गाने की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कराने के बाद मधुबाला ने गुलाब का एक फूल दिलीप कुमार के मेकअप रूम में भेजा और साथ एक लव लेटर भी भिजवा दिया था जिस पर लिखा था, अगर मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो फूल कबूल कीजिए। दिलीप कुमार ने मुस्कुराते हुए फूल कबूल कर लिया और फिर इस फूल की खुशबू में गुम हो गए। उनकी मधुबाला से मोहब्बत शदीदतर होती चली गई। ये कैसा जनून था कि उनका जिगरी दोस्त प्रेमनाथ और वो रातों को इकट्ठे हुआ करते थे, पीते पलाते थे, लेकिन दोनों को मालूम नहीं था इन दोनों से मधुबाला मोहब्बत करती है, लेकिन दोनों से छुपा कर रखा हुआ है उसने। लेकिन चंद महीनों बाद प्रेमनाथ पर उगदा खुल गया कि मधुबाला तो दिलीप कुमार के साथ भी डेट मारती हैं, तो प्रेमनाथ के दिल से चंगारियां उठने लगी। वो दिलीप कुमार को अपना रकीब समझकर अब उनसे दूर हो गए और उधर दिलीप कुमार को भी ये पता चल गया था कि प्रेमनाथ उनकी महबूबा को छीनना चाह रहे हैं। वो दोस्त को अपना बदतरीन रकीब समझते हुए उनसे दूर होते चले गए। मधुबाला की मोहब्बत ने 2 जिगरी दोस्तों को एक दूसरे का बदतरीन रकीब बना दिया था। मधुबाला ने आखिर दिलीप कुमार के हक में ही फैसला दिया और प्रेमनाथ से ब्रेकअप कर लिया। इसी साल प्रेमनाथ की शादी फिर लाहौर की एक एक्ट्रेस नीना राय से हो गई और वो भी हिंदी फिल्मों में प्रेमनाथ के साथ काम कर रही थी। मधुबाला पर लिखी जाने वाली एक किताब में इंकशाफ हुआ है कि दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान शदीद मोहब्बत होने के बावजूद उनके दरमियान प्रेमनाथ कांटे की तरह चुभते रहते थे। हालांकि दिलीप कुमार और मधुबाला की मंगनी भी हो गई थी और दिलीप कुमार की बड़ी बहन स्कीना रस्म के तौर पर दुपट्टे लेकर मधुबाला के घर गई थी और बात पक्की कर आई थी। लेकिन प्रेमनाथ जो कि उस वक्त शादी कर चुके थे, उन्होंने भी रकाबत का खूब सबूत दिया
और अपने दोस्त और मधुबाला को जुदा करने के लिए गलत फहमियों को हवा दी और बाकी हालात मधुबाला के वालिद ने खुद ख़राब कर दिए थे, जिससे दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी ख्वाब और हसरत बनकर रह गई थी। और इसी रंज और इंतकाम में फिर मधुबाला गुलकार किशोर कुमार की हो गई थी।